भेजा है। ईडी की ओर से भेजे गए समन को लेकर यह पत्र भेजा गया है। मुख्यमंत्री की ओर से ये 9वां समन था और उस पर ये जवाब मुख्यमंत्री सचिवालय के से सचिवालय कर्मी जो है वो ये पत्र लेकर पहुंचा है। सीलबंद लिफाफे में समन का जवाब भेजा गया। 9वां समन सीएम को भेजा गया था। 27 से 31 तारीख के बीच उन्हें पेश होने को कहा गया था इसी पूरे मामले को लेकर के, और इस पर अब मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो पत्र भेजा गया है। समन का जवाब भेजा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय से सचिवालय कर्मी जो है वो पत्र लेकर के वहां पर पहुंचा है। सीलबंद लिफाफे में समन का जवाब दिया गया। इसके पहले हमने देखा था 20 तारीख की वो तारीख थी जब मुख्यमंत्री से वो पूछताछ हुई थी। लगभग घंटों जो है वो उनसे पूछताछ चली थी और उसके बाद वापस से ईडी ने समन जारी किया था। 9वां समन मुख्यमंत्री को भेजा गया था और 27 से 31 तारीख तक पेश होने को कहा गया था और अब इस समन का जवाब मुख्यमंत्री ने भेजा है पत्र के जरिए और सचिवालय कर्मी जो है वो पत्र लेकर के वहां पर पहुंचा है। अधिक जानकारी के हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए 9वां समन सीएम को और अब इस पर जवाब सीएम की ओर से। देखिए बिल्कुल जिस तरह से एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन को जमीन से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, ऐसे में पूछताछ के क्रम में दोबारा से सम्मन भेजा गया और पत्र भेजा गया था जिसमें जिक्र किया गया था कि 29 जनवरी तक जो है उसे समय, तारीख और स्थान जो है वो अंकित करनी है कि कहां पर उनसे पूछताछ की जानी है। और इस पूरे मामले को लेकर के 27 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है पूरे मामले में अपने तरफ से बयान दर्ज कराने के लिए समय देने के लिए कहा गया था। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आज सीएम सचिवालय की तरफ से हमेशा की तरह जो संदेश वाहक है, जो कर्मी है, न सिर्फ वो सीलबंद लिफाफा लेकर के पहुंचा है बल्कि ये माना जा रहा है कि इस लिफाफे में वो सारी बातें अंकित की गई है जिसके जरिए आने वाले दिनों में ये चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए जाएंगे या फिर से ईडी को अपने आवासीय परिसर में बुलाएंगे या फिर तारीख मांगी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी सीलबंद लिफाफा ओपन खोला जाएगा ईडी के अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद ये सारी जानकारियां बाहर आ पाएगी कि आखिर ये पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कुछ संदेश जो है वह भेजने का काम किया है। लेकिन इतने तो साफ है कि आने वाले दिनों में हलचलें जो है ईडी कार्यालय में बढ़ेगी और आने वाले दिनों में जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है कई तरह की रुख जो है वह देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईडी पिछले दिनों जब सीएम आवास में आकर के पूछताछ की थी, तकरीबन 7-7.5 घंटे की पूछताछ हुई थी और ऐसे में पूछताछ के बाद उसके कुछ ही दिन के बाद ही जो है ईडी के अधिकारियों ने दोबारा पत्र लिखते हुए सीएम से दोबारा पूछताछ करने की बात कही और इस पूछताछ के लिए समय मांगा गया, स्थान निर्धारित करने के लिए कहा गया और सारी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उन तमाम चीजों को की डिमांड्स की जा रही थी। तो ऐसे में अब यहाँ जो है एक बार फिर से टकराहट की स्थिति हो सकती है, क्योंकि सीआरपीएफ में एफआईआर के बाद से इस पूरे मामले में जो है वो गर्माहट साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ पत्र में संदेश भेजा गया है। सीएम हेमंत सोरेन क्या एक बार फिर ईडी दफ्तर में या फिर ईडी के अधिकारी जो है वो अपने आवासीय कार्यालय में बुला करके उनसे पूछताछ में सहयोग करेंगे या फिर क्या कुछ होती है पूरी प्रक्रिया देखने वाली बात होगी। लेकिन 27 से लेकर के 31 जनवरी तक चीजें स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, इसलिए यह माना जा रहा है कि जो सीएम सचिवालय की तरफ से जो लेटर जो पत्र आज भेजे गए हैं उसमें सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पिछले दिनों जो उनको पत्र संबंध जो मिले थे उनके जवाब दिए गए हैं। बिल्कुल इमरान, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा कर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।